बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट इसकी हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की रीडिंग देखें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 23 अंडर रूट आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन आर्गेंट डायग्राम। तो डियर स्टूडेंट हमने ये जो नंबर है इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करनी है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद जो इसके हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी एक्स वाई की, उसकी हमने सिंपल ग्राफ बनाना है जिसको एग्रेंट डायग्राम कहा उसने। तो उसको हमने ग्राफ बनाकर शो करना होता है। तो डियर स्टूडेंट देखें, फाइंड स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करनी है और आर्गेंट डायग्राम बनानी है। तो पहले हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। इस नंबर को आप सपोज कर लो कि ये कोई सा कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको सपोज कर लें कि z इज़ इक्वल टू 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा। अब इसमें इसके एक्स और वाई निकाल लें। जो रियल नंबर होता है वो रियल पार्ट होता है वो एक्स होता है। तो एक्स इज़ इक्वल टू इसका बना रियल पार्ट जो कि 13 है, और इसका इमेजनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला बना। तो इमेजनरी पार्ट में को जो वाई कहा जाता है, तो वाई बराबर हुआ -20 अंडर रूट 3 के। आयोटा साथ नहीं लिखते। तो अब हमने इसका क्योंकि अंडर रूट फाइंड करना है, इसका मतलब है हमने इसका z का अंडर रूट फाइंड करना है। तो जब इस तरफ अंडर रूट फाइंड करेंगे तो जाहिर है इसका जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका भी हमें अंडर रूट फाइंड करना होगा। तो कम्प्लेक्स नंबर का भी हमने ये अंडर रूट लगा दिया। अब कम्प्लेक्स रूट का अंडर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। तो वो फार्मूला में लिखता हूँ z अंडर रूट यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट बराबर होता है, इसमें क्या था कि z मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 होल अंडर रूट, और इसको आपने ब्रैकेट में भी करना है और यहाँ पर प्लस माइनस भी लगाना है क्योंकि अंडर रूट का आंसर प्लस माइनस में आता है। तो फिर यहाँ प्लस का साइन लगाओगे, फिर वाई आयोटा ओवर वाई का मॉडुलस, या फिर मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही बात होती है। फिर आपने अंडर रूट लेना है इन्हीं नंबर्स का z मॉडुलस, पहले प्लस एक्स था तो अब माइनस एक्स हो जाएगा ओवर 2। ये ब्रैकेट जो स्टार्ट की थी वो क्लोज कर दी। तो ये इसका फार्मूला है। अब फार्मूले में देखें हमें z मॉडुलस चाहिए और हमें y मॉडुलस चाहिए। तो z मॉडुलस मालूम कर लेते हैं। z मॉडुलस का फार्मूला आप लोग जानते हैं। z मॉडुलस का फार्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। अब इसमें x क्या है, 13 है, 13 का स्क्वायर प्लस y क्या है, ये -20 अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर और होल अंडर रूट ये हमने लगा दिया। अब 13 का स्क्वायर निकालते हैं, वो 169 है, और प्लस 20 का भी स्क्वायर है और 3 अंडर रूट का भी स्क्वायर है। लेकिन जो माइनस का साइन है वो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो यूँ समझो कि यूँ लिख देते हैं -20 का स्क्वायर और 3 अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो 3 अंडर रूट का स्क्वायर तो इसके साथ कट जाएगा, और 20 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे और होल अंडर रूट आपने ऐसे ही लगा देना है। तो 169 प्लस वैसे ही रहा, -20 का जब स्क्वायर लेते हो तो प्लस में बदल जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और 2 0 आ जाएंगी 400, और मल्टीप्लाई बाय 3 का जो अंडर रूट है वो काट जाएगा 2 के साथ और 3 बचेगा। तो ये आंसर आया। अब 169 ऐसे ही लिखा, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12, साथ ये 0 आ जाएंगी, 1200 आ गया। अब आप इन दोनों को प्लस कर लें तो 0 की जगह 9 चला गया और इस 0 की जगह 6 चला गया, 2 में 1 प्लस किया तो 3 हुआ और 1 का 1 आया। तो ये हमारे पास आंसर आता है। जिस इसका कैलकुलेटर से अंडर रूट लें तो आपके पास आंसर बनता है 37। तो z मॉडुलस का हमारे पास आंसर आ गया, या z f की एब्सोल्यूट वैल्यू का 37। अब हमने y मॉडुलस निकालना है। तो y मॉडुलस बराबर होता है y की एब्सोल्यूट वैल्यू, और y की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, वो आपके पास जो नंबर है वो -20
√3 है जो y है, तो इसको पहले आपने पैरेलल लाइनों में लिख देना है। अब सिंपली आपने इसका माइनस का साइन रिमूव कर देना होता है और प्लस में आ जाता है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा प्लस में होती है, क्योंकि वो ज़ीरो से फासला होता है, तो फासला हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये हमारा y मॉडुलस बन गया। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हमने फार्मूले के अंदर जो कुछ चाहिए था, z मॉडुलस चाहिए था, y मॉडुलस चाहिए था, हमने सबकी वैल्यू निकालनी। अब सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करते जाते हैं। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, प्लस माइनस सेम लिखते हैं और z मॉडुलस का आंसर आया 37, उसकी जगह लिख दिया 37 प्लस x हमारे पास 13 है और डिवाइड बाय 2 ये वाला होल अंडर रूट और ब्रैकेट लगा देनी है। फिर प्लस y अयोटा, y हमारे पास क्या था, वो था -20 √3 ये था, और अयोटा साथ हमने लगा दिया ओवर y मॉडुलस का आंसर हमारे पास सिर्फ 20 आया है, 20 √3 आया, और ये z मॉडुलस का हमारे पास 37 आंसर है, और माइनस x जो है वो 13 है ओवर 2 होल अंडर रूट, ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये मैंने वैल्यू सारी पुट कर दी हैं। अब प्लस माइनस 13 में 37 में 13 प्लस किया तो ये 50 बना, डिवाइड बाय 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 23 अंडर रूट और 23 अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास यहाँ से अयोटा बचता है, तो माइनस अयोटा हमारे पास यहाँ पे आया, और इधर से 37 में से ये निकालना है, तो 7 में से 3 निकाला 4 और 3 में से 1 निकाला 2, 24 ओवर 2 अंडर रूट, और इधर भी अंडर रूट चल रहा है, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हमारे पास आंसर आया 50 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 25 अंडर रूट माइनस अयोटा, 24 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 12 अंडर रूट और ब्रैकेट क्लोज। अब ये स्टूडेंट 25 का जो अंडर रूट लेते हैं तो आंसर क्या आता है, 5 आता है, तो यहाँ 5 आ जाएगा माइनस अयोटा, और 12 का अंडर रूट लेते हैं तो 12 जो होता है वो उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल कर देखो, 12 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 6 12 और 2 3 2 अपना स्क्वायर बना रहा है और 3 अकेला बन रहा है, तो इसका मतलब है 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 बार आया और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और 3 ये होल अंडर रूट बनता है। अब प्लस माइनस 5 माइनस अयोटा, इसका स्क्वायर है वो अपने अंडर रूट काट कर बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर हमने निकाल लिया और 3 अंडर रूट के अंदर रह गया, तो ये हमारा आंसर बन रहा है। तो इसको ये z का हमारा अंडर रूट आ चुका है, तो z का हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हमारा आंसर बना। अब डियर स्टूडेंट इसके आप एक्स वाई निकालो इस आंसर के, ताकि हम आर्गेंट डायग्राम बना सकें। तो इसके x प्लस का और x प्लस का और y भी प्लस का और माइनस का दोनों आएंगे। तो डियर स्टूडेंट हम इनके बना लेते हैं। x इसका क्या आएगा, एक दफ़ा प्लस में लिखना है, तो क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा प्लस का है, तो 5 हमारा x बनता है, क्योंकि ये रियल पार्ट है, और इसका जो y है वो बनेगा 2 अंडर रूट 3 बना। पहले इसको मैं एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देता हूँ, फिर निकालने ज़्यादा आसान होंगे। तो z अंडर रूट का जो हमारा आंसर आ रहा है, इसे एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, तो प्लस वाला यही नंबर रहेगा 5 माइनस 2 अंडर रूट, अयोटा में इस तरफ लिख देता हूँ बाहर, तो ये हमारा रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट, तो एक प्लस का आंसर आ गया, दूसरा इसका z अंडर रूट का माइनस का आंसर दूसरा लिख देते हैं, तो z अंडर रूट का दूसरा माइनस का आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस 2 अंडर रूट 3, अयोटा को फिर मैंने बाहर निकाल दिया। अब इसकी अगर ब्रैकेट आप ओपन करते हो तो क्या बनता है, -5, ये -5 आ जाएगा, ये बाहर वाला माइनस का साइन अंदर वाला साइन चेंज हो गया, और प्लस 2 3 अंडर रूट अयोटा, तो ये इसका हमारा आंसर बनता है। अब यहाँ से निकालो तो ये x का पॉजिटिव
ये वाला मैंने ले लिया, और y का पॉजिटिव वाला ये है हमारा 2 3 अंडर रूट, तो वो मैंने ले लिया। तो यहाँ से ये x का पिक कर लिया, इधर से मैंने ये y का पिक कर लिया। तो ये स्टूडेंट एक ही वक्त में एक ही पिक करना चाहिए। तो इधर से हमने अगर x का पिक किया है तो यहाँ से ही हमें y का पिक करना चाहिए। तो y का -2 अंडर रूट 3 आएगा। तो ये वाला मैंने x का ये पिक किया, y का ये वाला आ गया। अब इसी तरह इधर से x का पिक करते हैं तो x का ये -5 आता है, और y का पिक करते हैं तो y का जो इमेजिनरी पार्ट होता है तो वो 2 3 अंडर रूट आएगा। तो ये हमारे पास एक पॉइंट हमारा ये बन रहा है, एक पॉइंट हमारा ये बन रहा है। इन पॉइंट्स को हमने एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रा करना है, मतलब ये कि हमने ग्राफ बनाना है, ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। डियर स्टूडेंट, आर्गन डायग्राम जो होती है सिंपली ग्राफ पेपर के ऊपर डायग्राम को बनाना होता है। तो जिससे एक्स और वाई की वैल्यूज आ चुकी हैं, इनको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना है। तो डियर स्टूडेंट, ग्राफ पेपर के ऊपर हम x तो 5 ले लेंगे, लेकिन y -2 3 अंडर रूट है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो ताकि आपके पास आंसर आ जाए। तो -2 को मल्टीप्लाई करना है 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट के आंसर के साथ। तो 3 अंडर रूट का आंसर क्या आता है वो निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से। डियर स्टूडेंट, 3 अंडर रूट 1.7 के बराबर आता है, तो यहाँ पर 1.7 लिख लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, ये आंसर बनता है 3.46। इसे राउंड ऑफ करके हम बना लेते हैं 3.5। तो हमारी y की वैल्यू जो है ना वो 3.5 बन रही है, और इसी तरह से x की -5 है तो y की ये वाली जो है वो भी बन जाएगी 3.5। ये भी इसी तरह से सोल्व होगा तो ये भी 3.5 आ जाएगी। तो अब इन दो पॉइंट्स को हमने ड्रा कर देना है। एक पॉइंट है हमारे पास आ रहा 5, ये माइनस की वैल्यू है 5, -3.5। एक पॉइंट हमारा ये बना, दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा -5 फिर 3.5, ये प्लस की वैल्यू है y की। तो ये हमारे दो पॉइंट्स बनते हैं, इनको हम ग्राफ पेपर पर ड्रा करते हैं। जिसमें इसके ऊपर अब हमने एक्स वाई प्लेन बनानी है, और इस तरह की प्लेन बनानी है कि उसके ऊपर x का 5 और y का भी 5 आना चाहिए। तो इसके दरमियान में हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी लाइन के ऊपर एक अपनी लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये एक लाइन ड्रा कर ली, इसका नाम एक्स वाई रख दें। इस तरफ को ये x है और इस तरफ को ये x डैश है, यानी कि नेगेटिव x है। और ऊपर नीचे एक लाइन ड्रा कर लें, इसके ऊपर वर्टिकल लाइन वो y एक्सिस बन जाएगी। तो इसके दरमियान में वो बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली, इसका नाम y एक्सिस रख दें। ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस होता है, नीचे नेगेटिव होता है, नेगेटिव को डैश से ज़ाहिर करते हैं ऐसे। अब आपने इसके ऊपर इस तरह की नंबरिंग करनी है कि उसके ऊपर यहाँ दरमियान से आपने 0 लिखना है, और इस तरह की नंबरिंग करें कि हमारा देखें x 5 है और -5 है, x का पॉजिटिव 5 भी है, -5 भी आना चाहिए, और इसी तरह y का माइनस का 3.5 भी आना चाहिए और प्लस का 3.5 भी आना चाहिए। तो इस तरह की हमने नंबरिंग करनी है, और दोनों तरफ ध्यान रखना है कि बराबर बराबर के बॉक्स लेने हैं। मैं दो बॉक्स को एक कह देता हूँ, x के ऊपर भी और y के ऊपर भी, तो हिसाब मेरा ख्याल में पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पर दो बॉक्स को मैंने एक का नाम दे दिया, ये नंबर 1 हो गया, फिर ये नंबर 2, नंबर 3, 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, ज़्यादा सारा लिख लेते हैं ना, 8, 9 तक ये मैंने लिख लिया। तो इस तरह का मैंने लिख लिया, ये मेरा नंबर 1 है। नंबर 1 नहीं लिखते, नंबर 2 लिख लेते हैं, फिर 3 नहीं लिखते, 4 लिख लेते हैं, फिर 5 नहीं लिखते, 6 लिख लेते हैं, 7 नहीं लिखते, 8 लिख लेते हैं, ऐसे फिर यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट कि मैंने ऐसा किया कि दो बॉक्स को एक गिना है। तो इस तरह से मैंने ये एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर लाइन ड्रा कर लिया है। तो इसके ऊपर भी ऐसे नंबर इस तरह भी ऐसे कर लेते हैं, दो को एक गिनना है तो ये -1 बन जाएगा,
फिर यहाँ पर 2 को 1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, -5, -6, -7, -8, -9। तो इस तरह मेरे माइनस के नंबर चले जाएंगे। तो इसको मैं -2 यहाँ पर लिख देता हूँ, -2, फिर एक को छोड़ पर -4, फिर -4 के बाद कितना आएगा, -6, -6, फिर इस तरह से मैंने ना इनके नाम रख लिए हैं। सबके नाम लिखने थे, ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक करता हूँ। यहाँ पर 8 की बजाय 9 की बजाय 10 आना था, यहाँ पर 10 लिखना था। और इसी तरह 2, 4, एक छोड़कर 4, फिर एक छोड़कर लिखना था 6, -2, -4, फिर एक छोड़कर -6, फिर एक छोड़कर -8, फिर एक छोड़कर -10। तो मैंने कुछ बड़ा बना लिया -10 तक। अब इसको आप सही पढ़ के देख लो कि ये हमारा 0 है, फिर ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ऐसे इस तरफ ये 0 हुआ तो ये +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10। तो इस तरफ प्लस का सारा एक्स एक्स चल रहा है। इसी तरह आपने वाई का ऊपर रखना है, तो वो भी 2 खाने ही छोड़ कर रखना है। तो क्योंकि इधर 2 खाने छोड़े थे, तो ये प्लस का 1y हो जाएगा। फिर एक ये डॉट हो गया, एक ये वाला डॉट लगा देते हैं यहाँ पे, 2 खाने छोड़कर मैंने डॉट लगा दिए इधर भी। तो ये बन गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो 1, ये 2 और ये 3। 1 नहीं लिखते तो फिर 2 लिख देते हैं। बेशक आप 1, 2, 3 भी लिख दो, इधर भी एक्चुअल में 1, 2, 3 ही लिखा हुआ है, लेकिन मैंने ना खुला करने के लिए इसका छोड़ा हुआ है, गैप छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये 1 आया, यहाँ पर ये 2 आ गया, फिर ये 3 हुआ तो ये 4 हो गया। तो यहाँ पर ये मैंने इसको रेज कर देते हैं ताकि हिसाब बराबर रहे। तो 2, 4, इसी तरह ऊपर यहाँ पर हमारा यहाँ पर 6 आ जाएगा, एक खाना छोड़ के। तो पढ़ के इसको देखो, यहाँ पर 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये भी इसी तरह से नीचे भी आपने ऐसे ही रख देने हैं। तो यहाँ से 1, 2 खाने छोड़कर यहाँ पर हमारा बनेगा, यहाँ पर बनेगा -1, फिर यहाँ पे बन जाएगा -2, नीचे y नेगेटिव में होता है, यहाँ -3, और 2 खाने छोड़ के यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ -6, ऐसे नीचे चलता चला जाएगा। इसको छोड़ देते हैं, इसके ले देते हैं -2, फिर इसको छोड़ के इसको -4, फिर इसको छोड़ के इसको -6। तो इस तरह से हमने नीचे भी नाम रख लिए। तो इसको भी पढ़ के देख लो, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो इस तरह से नीचे भी हमने बराबर बराबर नाम रख लिए। तो आप बेशक 1, 2, 3, 4 लिखें, लेकिन अगर आपका ग्राफ पेपर खुले बॉक्सेस वाला है तो आप 1, 2, 3, 4, 5 भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 लिखता तो ये काउंटिंग बहुत करीब करीब आ जानी थी, गंदा लगने लग जाना था, इसलिए मैंने 2 का गैप रख के उसको लिख दिया है। और 2 बॉक्स भी मैंने इसलिए लिए हैं कि मेरे बॉक्स बहुत छोटे छोटे थे, तो मैंने ज़रा खुला करने के लिए 2 बॉक्स ले लिए। अब हम अपने नंबर ड्रा करते हैं, पॉइंट्स ड्रा करते हैं। यहाँ पर 5 - 3.5 है, तो 5 x के साथ है और पॉजिटिव है, तो 5 x के साथ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो 5 पॉजिटिव यहाँ पर आया, और y का नेगेटिव है -3.5, तो इधर तो 5 x का आया, तो -3 यहाँ पर आता है। तो -3.5 है, तो -3 यहाँ पे आया, और 0.5 इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -3 आता है। ये -2, -3 के बाद -3.5 इस लाइन पे आता है। तो इस लाइन से आपने यहाँ पर चले जाना, इधर से आप यहाँ पर आ गए थे, तो क्योंकि 4 और 5 ये था, और इधर से यहाँ पर -3 आ रहा है, -3.5 यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर -3 आया तो यहाँ पर 0.5 आ गया, तो -3.5 इस जगह पे बन रहा है। तो लिहाजा आपका ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, वो ये वाला पॉइंट है, इसका नाम ले देते हैं 5, -3.5, ये इसका नाम आ गया।
अब इसको बेशक ऐसे ऐसे मैच कर लो या वैसे आपने ये पॉइंट ढूंढ लिया, एक पॉइंट मिल गया, इसको हम इसको मैच भी कर देते हैं, आर्गन डायग्राम बन जाएगी ऐसे, इसको जो है ना डॉटेड लाइन से मैच कर दें, ये आर्गन डायग्राम बन गई। अब जो यहाँ पर बनाएं ये वाला इस तरफ बनेगा, वैसे तो ज़बानी भी पता चल सकता है लेकिन हम ड्रा करके दे लेते हैं। -5x का, -5x का ये -4, तो -5x का यहाँ पर आता है -4 -5 -6, तो यहाँ पे आया -5, और इधर से y का 3.5 है, तो y का 3.5 कहाँ जाएगा, ये 1 ये 2 ये 3, और यहाँ पर 3.5 इधर से ऐसे आ जाएं, इधर से कहाँ पर था, यहाँ पे था, यहाँ पर ऊपर आए, और इधर से ये 3 और ये 0.5, तो इसके बिल्कुल ऊपर जाना था, यहाँ पे 3 बन रहा है और यहाँ पे 3.5 बन रहा है। तो ये जो पॉइंट है देखें, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और ये 3.5 यहाँ पे आ गए, और इधर से देखा तो -4 और ये -5 के ऊपर, तो यही वाला डॉट बनता है। यहाँ पर इसके गाढ़ा कर लें डॉट को, तो इधर से आपकी ये वाला पॉइंट आपको मिल गया। ये पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का ये नाम है -5, 3.5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -5 फिर कोमा लगाकर 3.5, ये वाला पॉइंट यहाँ पे हमारा आ गया है। अब ये स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं कि इसके जो एक्चुअल थे वो भी यहाँ पर साथ लिख देते हैं। इसका एक्चुअल क्या बनता है, इसका एक्चुअल बनता है ये वाला 5 - 2 3√, और इस पॉइंट का एक्चुअल क्या बनता है, नहीं 5 नहीं, इसका ये 5 - 2 3√, ये इसका है ना, तो ये वाला है, तो ये वाला बनता है, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पर ये लिख देना है, इसका क्या आंसर है 5 - 2 3√ आयोटा। तो ये हमारा ये वाला पॉइंट बना, क्योंकि इसको हमने हल करके ये निकाला था, और ये वाला जो है ये वाला पॉइंट है, इसको ये हमने कहाँ से हल करके निकाला था, यहाँ से, तो यहाँ से हमने हल करके निकाला था। तो -5 + 2 3√ आयोटा ये वाला पॉइंट बन गया, -5 + 2 √3 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाजमी अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।